भगवान श्री राम लंका के तट पर आ चुके थे। सेतु बांध दिया गया था। सारी सेना के समेत वो पधार चुके थे। जब रावण को यह बताया गया कि प्रभु श्री राम इस ओर आ गए हैं तो रावण अंदर से डर गया, लेकिन सबके सामने अपने साहसी होने का दिखावा करता रहा। तो ये कथा है रावण के एक ऐसे बेटे की जिसने रावण को सद्बुद्धि दी थी, लेकिन रावण समझा नहीं। रावण को सिर्फ उसकी पत्नी मंदोदरी ने ही, सिर्फ उसके भाई विभीषण ने ही नहीं, बल्कि उसके बेटे ने भी सद्बुद्धि देने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने किसी की भी नहीं सुनी। रावण को सबसे पहले मंदोदरी ने कहा कि आप विचार कीजिए, जो जगत के पालनहार हैं वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, आप उनसे वैर क्यों रख रहे हैं? आप उनके श्री चरणों में जाकर प्रणाम कीजिए, क्षमा मांग लीजिए, वो आपको क्षमा कर देंगे। उनकी पत्नी जिनको आप हर के लाए हैं वापस दे दीजिए। बार बार समझाया मंदोदरी ने, लेकिन रावण नहीं समझा। उल्टा अपनी पत्नी को ही भला बुरा कहकर वहां से सीधा महल में चला गया। मंदोदरी ने तो हृदय में मान लिया था कि काल के वश में मेरे पति हैं, इसलिए उन्हें अभिमान हो गया है। जब सभा में रावण गया तो श्री रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है, सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा, कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु कहा। सभा में आकर के उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। तो मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु आप सुनिए, बार बार हमसे क्या पूछते हैं। कहु कवन भय करिय बिचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो जगत में ऐसा कौन सा भय, ऐसा कौन सा डर है जिसके बारे में सोचा जाए? डरने की बात ही क्या है? और मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री, हमारे आहार की सामग्री है। जब सब मंत्रियों ने, सब सभासदों ने अपनी बातें कह दी तो सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। जब सबके वचन सुन लिए तो जो रावण का बेटा था जिसका नाम था प्रहस्त, वो हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए और आपके मंत्रियों में तो बहुत थोड़ी सी बुद्धि है, उनकी बुद्धि पर आप ज्यादा विचार मत कीजिए। कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथन पूर आव एही भांति, बारिधि नाधी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये जो मूर्ख मंत्री हैं, ये ठकुर सोहाती यानी कि मुंह की बात कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक बंदर समुद्र लांघ करके आ गया था, उसका चरित्र अभी भी सब लोग मन ही मन में गाते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। और ये सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि नर और वानर ये सब भालू हमारे आहार हैं। बताइए किसने उसे आहार बनाया, किसने उसे खा लिया? क्षुधा न रही तुम्ही तब काहू, जारत नगरु कस न धरी खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। फिर उसने, प्रहस्त ने मंत्रियों से कहा रावण के कि क्या तुम लोगों को उस वक्त भूख नहीं थी? तुम कह रहे हो ना बंदर तुम्हारा भोजन है। फिर जब वो नगर जला रहा था तब उसे पकड़ करके खा क्यों नहीं लिया? उस समय तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया था? कहने लगा रावण का बेटा प्रहस्त रावण से कि देखिए प्रभु, ये जो मंत्री हैं इन्होंने आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन आगे चल करके आपको दुख पाना होगा। आप सावधान हो जाइए। आप ही विचार कीजिए कि जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, बताइए वो मनुष्य जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला करके पागलों की तरह कह रहे हो। वो अपने मंत्रियों को, सभासदों को बहुत सुनाने लगा, कहने लगा, तात बचन मम सुनु अति आदर, जनी मन गुनुहु मोहि करी कादर, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जग अहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से, बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर मत समझिएगा, मैं कायर नहीं हूँ, मैं वीर हूँ, लेकिन आपको समझाना चाह रहा हूँ। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत सारे लोग हैं जो प्यारी प्यारी मुंह पर मीठे लगने वाली बातें कहते हैं, जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में उन बातों से पछतावा होता है। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे, प्रथम बसीठ पठौ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु ध्यान दीजिए, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में जो परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वो मनुष्य जगत में बहुत थोड़े हैं, बहुत कम लोग हैं जो सही बात कहते हैं, हित की बात कहते हैं। इसलिए नीति को सुनिए। पहले दूत भेजिए, फिर सीता जी को देकर के श्री राम जी से प्रीति यानी कि मेल कर लीजिए। इस वैर को, इस झगड़े को समाप्त कर दीजिए। और अंत में रावण के बेटे प्रहस्त ने यह भी कहा कि नारी पाई फिरी जाहि जो, तो न बड़ा ही रारी, नाही त सन्मुख समर मही, तात करिए हठी मारी। अगर वो अपनी स्त्री पा करके लौट जाएं तब तो व्यर्थ में झगड़ा मत बढ़ाइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो वापस नहीं जाते हैं, तो फिर हे तात, हे प्रभु, आप सम्मुख होकर के युद्ध भूमि में उनसे डट करके मारकाट कीजिए, वैर कीजिए, युद्ध कीजिए। ऐसा प्रहस्त ने अपने पिता को, रावण को सद्बुद्धि दी, समझाया। लेकिन ये सब जब सुना रावण ने, यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा, सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असी मति सठ के ही तो ही सिखाई। रावण बहुत गुस्से में आ गया जब प्रहस्त ने कहा कि प्रभु अगर आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होने वाला है। तो रावण गुस्से में आ गया और कहने लगा कि पुत्र, तुम्हें ये बुद्धि किसने दी? तुम मूर्ख हो चुके हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। अबहि ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयो घमोई, सुनी पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। रावण कहने लगा कि अभी से तुम्हें संदेह हो रहा है, भय हो रहा है, डर रहे हो। हे पुत्र, तुम तो बांस की जड़ में घमोई हो, तुम मेरे वंश के अनुकूल नहीं हो, अनुरूप नहीं हो, तुम उल्टी बातें कर रहे हो। जब पिताजी की घोर वाणी, कठोर वाणी प्रहस्त ने सुनी तो ये बातें सुन करके कड़वे वचन कहते हुए अपने घर को चला गया, अपने महल को चला गया। कुल मिलाकर के रावण ने अपने बेटे प्रहस्त की भी बात नहीं मानी,
न पत्नी की बात मानी, न भाई की बात मानी, न बेटे की बात मानी। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे, संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। वो कहते ना कि हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश में जो इंसान हो जाता है, जो काल के वश में हो जाता है, उसको दवा नहीं लगती, उस रोगी को कोई दवा काम नहीं करती। संध्या का समय जानकर के रावण ने अपनी 20 भुजाओं को उठाया और उनको देखते हुए महल को चल दिया। एक ऐसे महल में गया जहाँ पर नाच गाना चल रहा था, जहाँ पर जाकर के वो अपना मन हल्का करना चाह रहा था। एक ऐसे महल में गया जहाँ हर कोई उसके गुणगान गा रहा था। वो मद में चूर हो गया और उस रात्रि अगर उसने अपनी बुद्धि पर विचार किया होता तो शायद वो युद्ध नहीं होता और रावण का वध नहीं होता। लेकिन रावण काल के वश में था, इसलिए वो सब कुछ होना था। ये थी कथा रावण के उस बेटे की जिसने अपने पिता को सद्बुद्धि देने का काम किया था, लेकिन पिता ने एक नहीं सुनी।